दिल पर मत लियो भाई देवरतन। ठीक, तो डॉक्टर को इनकी दो सेंटे जैसी टांगों का दीदार हुआ। कहाँ बैठे हैं अपने सब्बू और अदनान, लेकिन पैरों का घोड़ा है। ऐसा है, थोड़ी सी मुझे देखो शायरी उरी ज़्यादा आती नहीं है, आज तक तुम्हें पता है मैंने सुनाई नहीं है, लेकिन हाँ वीडियो की अलग बात है, वो 2-3 लाइन की वो शायरी नहीं होती है। मैंने रात थोड़ी सी कोशिश करी है लिखने की, ठीक। और दूसरी बात यह है, जैसे इसमें किसी लोगों के नाम अगर लिए जाएं तो वो केवल एंजॉय के लिए है, दिल पर मत लियो भाई देवरतन। ठीक, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि हम टारगेट नहीं कर रहे हैं किसी को, ना किसी का ऐसा अपमानित करने का कोई हमारा भाव नहीं है, फिर भी थोड़ी सी लिख लो। चलो आपका आज दिल रख लिया जाए, मैं कोई शायर तो नहीं हूं फिर भी कुछ सुना दिया जाए। चलो कहानी को आगे बढ़ा डालते हैं, वैसे आप लोग अपने कपिल को तो जानते हैं। एक बार ये डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसे कसम दिलाते हैं। डॉक्टर से ये वादा कराया कि आप हंसोगे नहीं, मुझे जो बीमारी है किसी से कहोगे नहीं। डॉक्टर बोला ठीक है, आप मत घबराओ, पहले आप अपनी बीमारी तो बताओ। ये सुन के इनकी हिम्मत बढ़ गई, इन्होंने अपनी पैंट ऊपर करी, जो ऊपर तक चढ़ गई। डॉक्टर को इनकी दो सेंटे जैसी टांगों का दीदार हुआ। रिपीट सुनो, डॉक्टर को इनकी दो सेंटे जैसी टांगों का दीदार हुआ। सेंटा मतलब तुम जानते हो गांव के सब। हाँ, सेंटे जैसी टांगों का दीदार हुआ। डॉक्टर अब हंसने को बेकरार हुआ। आगे क्या होता है देखो। हाँ, डॉक्टर बोला आप इन टांगों पे खड़े हो, बहुत हिम्मत है। डॉक्टर बोला आप इन टांगों पे खड़े हो, बहुत हिम्मत है, बताओ अच्छा क्या दिक्कत है। तो ये बोले डॉक्टर साहब यही तो कंफ्यूजन है, देख के बताओ बीमारी कोई गंभीर है टांगों में या सिर्फ सूजन है। सही लगा भाई, ऐसा पहली बार लिखा है मैंने, ठीक है, और जल्दीबाजी में लिखा गया है ये। चलो, क्या सिर्फ एक का ही सुनोगे गुणगान? कहाँ बैठे हैं अपने सब्बू और अदनान। ये आदमी वैसे तो बहुत मस्त है, पढ़ाई के नाम से बहुत सुस्त है। कल क्या पढ़ना है ये जाएगा भूल, धोखे से दावत कर दो तुरंत करे कबूल। और कितना हंसोगे, क्या दिल में चैन नहीं आया, इतने टेस्ट हो गए ये बंदा टॉप 10 में नहीं आया। मैं इनके घर गया था तो घर वाले मुझे समझा रहे थे, किसमें है ये महारथी, मुझे बता रहे थे। इनके पापा बोले दिमाग का गधा है लेकिन पैरों का घोड़ा है। इनके पापा बोले दिमाग का गधा है लेकिन पैरों का घोड़ा है, पूरी दुनिया ना पाता इतना ये दौड़ा है। रेस बहुत लगाई इस आदमी ने। हाँ, ये सुन, अच्छा थोड़ा और सुन लो। ये सुन के मुझे हंसी भी आई, तभी इनकी एक बात मुझे याद आई, शादी की दावत में कुछ भी हो खाने से नहीं डरते हैं, एक सीजन में इतनी शादी तो बैंड वाले भी नहीं करते हैं। कई बार मैंने इन्हें कुछ काम के लिए बुलाया, लेकिन इन्होंने तुरंत बहाना बनाया।
फिर मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया, सिर्फ चाय का झांसा देकर इन्हें बुलाया। सही है ना? चाय का नाम सुन के इनके दिमाग की बत्ती जल गई, तुरंत इनको मुझ तक की राह मिल गई। दौड़ते हुए जैसे ही मेरे पास आए, आकर बोले तुरंत, सर कहाँ है चाय? अच्छा, मैंने कहा चाय तो नहीं, अभी सिर्फ दिलासा है, वो कोई दावत नहीं थी, सिर्फ झांसा है। हम किसी के साथ नहीं करेंगे नाइंसाफी, कहाँ है अपने विकास माफी? हम किसी के साथ नहीं करेंगे नाइंसाफी, कहाँ है अपने विकास माफी? ये भाई उदयपुर गांव है ना, माफी वाले, ठीक। हाँ, ये बंदा दिल का बहुत अच्छा है, परेशानी ये है हाइट में बच्चा है। अपने कद, अच्छा सुनो, अपने कद की वजह से आज तक कोई फल पेड़ से नहीं तोड़ पाता। हालत ये है कि बैठे बैठे बाइक नहीं मोड़ पाता। तालियां बजाते रहो, लेते रहो मजे, इतनी वैकेंसी आई हैं, ये लड़कियों की हाइट तक में नहीं फंसे। तालियां बजाते रहो, लेते रहो मजे, इतनी वैकेंसी आई हैं, ये लड़कियों की हाइट तक में नहीं फंसे। जिधर देखो इनकी लंबाई के शोर हैं, लेकिन एक बात और, ये मुंह में बहुत जोर हैं। जिधर देखो इनकी लंबाई के शोर हैं, लेकिन एक बात और, इनके मुंह में बहुत जोर है। कोई बात शुरू करे, ये उसे पूरी करते हैं। सब चुप हो जाएं, इतनी मुंहजोरी करते हैं। पढ़ाई में इनकी पकड़ अच्छी है, मानो सिकंजा है, और शायद इसीलिए ये आदमी गंजा है। अच्छा, एक बात हमारे सुनने में आई है, क्या विजय ने पाउडर खा के बॉडी बनाई है अभी? चलो, क्या इतने में ही हो जाओगे मगन? कहाँ है फिर अपने देवरतन? क्वेश्चन का पूरा कर लेते हैं ये सॉल्यूशन, बस टिक लगाते की रह जाती है कंफ्यूजन। क्विज में इनकी हालत देखते हो तुम लोग। हाँ, बहुत दिनों तक अपनी कोचिंग में पढ़े हैं, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़े हैं। ये सादगी में रहते हैं, सेकी नहीं बघाड़ते। मोहल्ले के बच्चे इन्हें ताऊ कहकर पुकारते हैं। अच्छा, ये रियल है क्या? ताऊ में कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ठीक। देवरतन ताऊ के बाद अपनी कोचिंग में एक और बच्चा है, जिनका नाम मोहल्ले में रंजीत चच्चा है। हाँ, देवरतन ताऊ के बाद अपनी कोचिंग में एक और बच्चा है, जिनका मोहल्ले में नाम रंजीत चच्चा है। सुनो, ये दास्तान और भी प्यारा है, अपने अल्फाजों में आज हमने रंजीत को उतारा है। ये रंजीत हैं, सनी को अपना बिरो बताते हैं, लेकिन शहर में जाकर अकेले वहीं छोड़ आते हैं। इस बात के हमने सुने बहुत चर्चे हैं, बालों पर इनके सबसे ज्यादा खर्चे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रेशमी बालों में जूं के डेरे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रेशमी बालों में जूं के डेरे हैं, रात की चैटिंग की वजह से। जूं के डेरे हैं, रात की चैटिंग की वजह से, आंखों के नीचे बड़े काले घेरे हैं। अब क्या बताऊं, बाल तो बहुत हैं लेकिन गिरने लगे, दूर का दिखता नहीं, दांत भी हिलने लगे। पेट में दम नहीं फिर भी बाज नहीं आते हैं, भंडारा मिल जाए तो 4-4 टाइम खाते हैं।
भंडारे में खाने को अच्छे से निहार लेते हैं, जरा सी नजर चूके गरम गरम सारी पूड़ी उतार लेते हैं। एक बार इन्होंने इतनी पूड़ी उतार ली, जब नहीं खा मिली जेब से पन्नी निकाल ली। इनकी एक खासियत और बताते हैं, टेस्ट में थूक लगा के आंसर मिटाते हैं। चलो क्या हुआ, अब ज्यादा नहीं, इतनी चलो अब मिलकर करो एक वादा, वैकेंसी नहीं आएंगी देखो इससे ज्यादा, समझ गए। अब आपको कोई दिखावा नहीं करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। अगर किसी ने ठुकराया है तो ले लो रंजीत इंतकाम। अगर किसी ने ठुकराया है तो ले लो इंतकाम। पुलिस कांस्टेबल में लगा दो अब की बार पूरी जान। ठीक, बस इतना ही है, बाकी ऐसी लिखा टूटा फूटा। ठीक है, हाँ जी सर, हमारी अब वो इतना ही लिख पाया मैं, रात ही में थोड़ा सो जाकर सोचा। हाँ